दोस्तों, जो काम आप मोदी जी को 300 सीटें देकर नहीं करवा पाए, वो काम मोदी जी को 240 सीटें देकर करवा लिया गया है। और यकीन मानिए, अगले चुनाव में अगर मोदी जी को सिर्फ 200 सीटें मिल जाएं, तो देखना कैसे मोदी जी आपके सारे वादे पूरे करेंगे। आपकी खुशी के लिए हर वो कदम उठाएंगे जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। सरकार जिस तरह से 9 साल तक जीएसटी के जरिए पूरी जनता को लूटती रही, गरीब हो या अमीर, अब अचानक उनका दिल पिघला कैसे? देखिए, ये कोई आत्मचिंतन नहीं है, बल्कि एकदम साफ राजनीतिक गणित है। वोट चोरी और चुनाव के डर से सोशल मीडिया में जब वोट चोरी के चर्चे हर तरफ व्यापक हो गए, तो मोदी जी भी असहज हो गए। जब बड़ी सरकारें असहज होती हैं, तो पेट्रोल डीजल के दाम घटाती हैं या टैक्सों में कटौती कर जनता के गुस्से को ठंडा करती। मोदी जी को भी अपनी सत्ता बचाने की जल्दी है और इसलिए ये यू टर्न ले लिया। और हाँ, याद रखें, आप लोग ही हैं जो उन्हें झुकने पर मजबूर कर रहे हैं। ये कोई पहला यू टर्न नहीं है। इससे पहले भी मोदी सरकार ने कई यू टर्न लिया है, जैसे जातिगत जनगणना, कृषि कानून आदि। आखिर क्या मजबूरी है जो सरकार अपने ही फैसले को वापस ले रही? इस वीडियो में समझेंगे इसके दूरगामी परिणाम को। सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या कर मुक्त हुआ है। सरकार ने कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं जैसे इंश्योरेंस, जीवन बीमा से टैक्स खत्म कर दिया। ये सही और स्वागत योग्य कदम। साथ ही पेंसिल शार्पनर जैसे स्कूल के सामान पर भी टैक्स कम हुआ है। लेकिन वही जो 9 साल से बच्चों के पेंसिल और स्टेशनरी पर टैक्स लगाकर सरकार धनुगाही कर रही थी, अब उस टैक्स को हटाने पर बड़ा ड्रामा बनाया जा रहा है, जैसे ये कोई एहसान हो। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को कि बच्चों के पेंसिल तक पर टैक्स लगता था। इसके साथ ही बहुत कुछ कम हुआ और बहुत कुछ महंगा भी हुआ है। बटर, घी, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन आदि की टैक्स दर कम हुई। असली मुद्दा क्या है? तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब, कोल्ड ड्रिंक जैसे वस्तुओं पर 40% तक टैक्स बढ़ाया गया। इतना भारी टैक्स लगाना मतलब जो गरीब कुछ राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें ही निशाना बनाया गया। इसके विपरीत कुछ लोग बोलेंगे कि नशा मुक्त करने के उद्देश्य से किया गया होगा। तो हमारे परम ज्ञानी मित्रों, डायरेक्ट नशे का प्रोडक्शन क्यों नहीं बंद करती सरकार? इससे तो पूरा भारत नशा मुक्त हो जाएगा। मुद्दे पर आते हैं। बड़ी गाड़ियों पर 40% टैक्स लगाया गया है। मतलब इस टैक्स से आम आदमी का दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं, क्योंकि आम आदमी फटी चप्पल पहनकर बूढ़ा होगा, उसका जीवन यापन ही दुर्लभ है, तो वो महंगी कार छोड़ो साइकिल भी नहीं ले सकता। सरकार कह रही है कि ये टैक्स कटौती आम जनता के लिए फायदेमंद है, लेकिन ये सरकार है जो व्यापारियों को मजबूर कर सकती है कि कीमत न बढ़ाएं। अमूल जैसे बड़े ब्रांड अमूमन खुद कीमतें बढ़ा देते हैं ताकि उसका फायदा कम ना हो। अर्थशास्त्री का नियम है, टैक्स कम करने का फायदा तभी उपभोक्ता तक जाता है जब व्यापारी अपनी मार्जिन न बढ़ा। भारत में यह नियम अक्सर नहीं चलता। चुनावों के आगे टैक्स में झुकाव ये आम जनमानस के लिए है या चुनावी फायदे के लिए? बिहार जैसे महत्वपूर्ण चुनाव से पहले अचानक टैक्स कम करना मतलब चुनावी रणनीति साफ दिखती है। राहुल गांधी ने 2016 में जीएसटी टैक्स स्लैब पर यह बात पहले ही कही थी। जीएसटी एक अच्छा आइडिया है, मगर सरकार ने उसके इम्प्लीमेंटेशन को बिल्कुल गलत तरीके से किया और इसके कारण जीडीपी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को जबरदस्त नुकसान हुआ है। ये जो गब्बर सिंह टैक्स है, 5 अलग अलग टैक्स जो किसी को समझ नहीं आता, इसको हम सच्ची जीएसटी में बदल देंगे। एक टैक्स होगा, साधारण टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा। लेकिन तब नहीं सुनी गई। 9 साल बाद वही नीति अपनाई जा रही है। तो बड़ी खबर जीएसटी को लेकर आ रही है, जहां पर अब सिर्फ 2 ही स्लैब में जीएसटी की दरें होंगी। 5 से 18% के ही अब स्लैब होंगे। मुंबई, गुरुग्राम जैसे शहरों में आज भी बुनियादी सुविधाएं खराब हैं, लेकिन सरकार केवल हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही। देश बाढ़ से जूझ रहा है। गोदी मीडिया में इसके लिए कोई जगह नहीं है। बस मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक चलाए जा रहे हैं। इसके पीछे सरकार का डबल गेम भी है। मोटरसाइकिल, कार के टैक्स कम तो कहा जाएगा जनता के हित में कदम है। वही तंबाकू, शराब जैसे सामान पर टैक्स बढ़ा देना मतलब आम जनता की जेब से पैसे निकालना। डिश वॉशिंग मशीन पर टैक्स कम करके लग्जरी को भी जनता के हिस्से में शामिल कर दिया, लेकिन आम आदमी तो हाथ से ही बर्तन मांजता रहेगा। दोस्तों, मोदी सरकार की ये चालाकी समझना जरूरी है। छोटे मोटे टैक्स कटौती की अफवाह चलाकर जनता को भ्रमित करना
जबकि असल में भारी टैक्स वृद्धि भी साथ हो। ये धोखा है। इसलिए जनता को सचेत रहना चाहिए कि छोटा तीर जरूर चला है पर निशाना अभी भी दूर है। आपके क्या विचार हैं? क्या इस यू टर्न को सही या चालाकी मानते हैं? मोदी जी के इस यू टर्न पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट के माध्यम से मुझे भी बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।